हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम अपना प्रैक्टिस सेशन एज कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम देख रहे थे कि कैसे हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए बेटा हम ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर कर दिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि पीएनएल एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि अलुई बहादुर, आपके पास बेटा दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, जिनके बीच का शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है। अली का है 70% और बहादुर का है 30%, यानी एक तरीके से जो इनका रेशो है ना, वो 70:30 का है। अब 70:30 का रेशो है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड करके 10 7 जा 70 और 10 3 जा 30 तो कर सकते हैं। 10 से कैंसिल किया जा सकता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया आपका 7:3। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ना 70% नहीं होता है, कभी कभी 70 पैसा भी दिया रहता है, ठीक है। 70% की जगह पे 70 पैसा, ठीक है। 30% की जगह पे 30 पैसा ऐसे दिया रहता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर 70 पैसा 30 पैसा करके भी अगर मैं दे रहा हूँ, तो भी सिंप्लीफाइड करके रेशियो 7:3 बन जाएगा। तो याद रखना, अगर परसेंटेज दिया है तो भी आप उसको रेशो की फॉर्म में सिंप्लीफाइड कर सकते हो। पैसे की फॉर्म में मैंने रेशो दिया तो उसको भी सिंप्लीफाइड कर सकते हो, कोई नहीं, आप आराम से यहाँ पे अपना रेशो निकाल सकते हो। तो 7:3 हमारा यहाँ पर बेटा अली बहादुर का रेशो। फिर इन्होंने कहा रिस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2022 स्टैंड एज, अली की है 25,000 की कैपिटल, बहादुर की है 20,000 की कैपिटल। तो ऑलरेडी बेटा इन्होंने हमें ना ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। कौन सी कैपिटल दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अली की 25,000, बहादुर के 20,000। तो सिंपल एज दैट केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है मोस्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही अप्लाई होता है, ओपनिंग कैपिटल पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है बेटा। आराम से आप यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल पे भी ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर सकते हो, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे दिया होगा तो। फिर आगे लिखा है पार्टनर्स आर अलाउड 5% बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो लिख दिया कि पार्टनर को 5% का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो इसी ओपनिंग कैपिटल पे हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ड्राइंग दिया है पार्टनर का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 3500 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे बेटा हमें अली और बहादुर की पूरे साल में जो की गई ड्राइंग है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। 3500 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ड्राइंग की भी कोई टेंशन नहीं है, ड्राइंग का अमाउंट भी हमें गिवन है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पैरा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट ₹3,000 अमाउंटेड टू 40,000। आगे कॉमा है तो हम रुक जाते हैं। देखो, अगर हम यहाँ तक का सेंटेंस पढ़े तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट हमारा ड्यूरिंग द ईयर है, यानी पूरे साल का जो प्रॉफिट है, वो किसके घटने से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो किसके घटने से पहले है, तो बिफोर चार्जिंग, किसके घटने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के घटने से पहले। और एनुअल सैलरी जो बहादुर को मिल रही है, पूरे साल की जो सैलरी बहादुर को मिल रही है, बहादुर पार्टनर को 3,000 रुपीज, तो इसके घटने से पहले है। और वो प्रॉफिट कितना है बेटा, 40,000। मतलब इस 40,000 के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी अभी तक लेस नहीं हो रखा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, हमें प्रॉफिट भी ऐसा ही चाहिए होता है जिसमें कुछ भी लेस ना किया गया हो। फिर कॉमा करके आगे लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट का मतलब है जो ये 40,000 आपको दिख रहा है, इसी का 10% आपको कैप्ट करना है, कहाँ, रिजर्व में। देखो, हमने लास्ट क्वेश्चन जो अर्लियर लेक्चर में देखा था, वहां पे हमने देखा था कि जो रिजर्व की बात बोली गई थी, डी पॉइंट में बोली गई थी, और लिखा था आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ दिस 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। यानी जनरल रिजर्व से पहले आपने जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं, उन एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, उसका 10% आपको कहाँ डालना है, जनरल रिजर्व में। तो हमने प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस माइनस करे थे जनरल रिजर्व से पहले, और फिर जनरल रिजर्व के लिए जो प्रॉफिट आया था उसका 10% हमने रिजर्व में डाल दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस कुछ डिडक्ट नहीं करने प्रॉफिट में से, तब रेस्ट प्रॉफिट का परसेंट 10% हमें रिजर्व में नहीं लेकर जाना। यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ दिस 10% ऑफ द रिजर्व 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व, ऐसा यहाँ नहीं लिखा हुआ। यहाँ लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, तो दिस का मतलब है 40,000। तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000।
हमें 4000 कहाँ लेके चले जाना है, डायरेक्ट रिजर्व में। तो ये और आसान हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई आप पीएनएल अप्रो बना दो और कैपिटल अकाउंट हमें बना के दिखा दो जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। हमने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, करके हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखा देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बार बार हर क्वेश्चन में यहाँ पर घिसा पिटा एक सवाल पूछ रहा हूँ, देखो पीएनएल अप्रो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पीएनएल अप्रो से पहले हम समटाइम कभी कभी क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पीएनएल अकाउंट बनेगा? ठीक है। अच्छा, पीएनएल अकाउंट बनने की कंडीशन क्या है? पीएनएल अकाउंट बनने की कंडीशन ये है कि आपके पास बैड डेट होना चाहिए क्वेश्चन में, या आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन हो, या रेंट पेड हो, या मैनेजर कमीशन हो। इन चारों में से अगर कोई एक्सपेंस यहाँ दिख रहा है तो आपका पीएनएल अकाउंट अनलॉक हो जाता है और फिर आपको पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है पीएनएल अप्रो से भी पहले। और फिर यहाँ जो प्रॉफिट आता है, बैलेंस फिगर प्रॉफिट जो आता है, उस प्रॉफिट को फिर हम पीएनएल अप्रो में ट्रांसफर करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड। ये तो याद होगा ना आपको, ये तो हमने लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से फॉर्मेट देखा है। तो आप बताओ पीएनएल अकाउंट बनेगा? तो सर यहाँ पे क्वेश्चन में कोई बैड डेट नहीं है, कोई ये बोलते हैं ना इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, रेंट पेड नहीं है, मैनेजर कमीशन नहीं है। तो जब है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन, तो यहाँ पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ डायरेक्ट पीएनएल अप्रो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट यहाँ नहीं बनेगा। दूसरा, पीएनएल अप्रो के बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बताओ कैपिटल अकाउंट के दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। तो एक बार बताओ यहाँ कौन सा मेथड लगेगा? चलो आप बताओ, पहले वीडियो पॉज करो, सोचो कौन सा मेथड बनेगा, कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे ना मेरे बच्चे, अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें कहीं भी फिक्स्ड वर्ड या क्वेश्चन में हमें कहीं भी करंट वर्ड गिवन नहीं है। और जब हमें फिक्स्ड और करंट वर्ड कहीं गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड स्टार्ट होगा, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर यहाँ पर अप्लाई यानी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे पार्टनर का एक ही अकाउंट बनेगा, सिंगल हेडेड, विच इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस सब एक ही अकाउंट में आएंगे, ठीक है। गॉट इट? यस। अब अगर हम इसका सोल्यूशन चालू करें तो इसका सोल्यूशन होगा पीएनएल अप्रो से। आपको पता है सबसे पहले एग्जामिनर को हम प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके मेंशन कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम पीएनएल अप्रो बनाएंगे, पीएनएल अप्रो का फॉर्मेट बनाएंगे। पीएनएल अप्रो का फॉर्मेट स्टार्ट होता है पहले प्रेजेंटेशन से, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब बताओ ईयर एंड कब हो रहा है आपका? आपका ईयर एंड हो रहा है, लिखा है ना द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, तो कहीं ना कहीं ईयर एंडेड दे दिया जाता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देख लो। तो 31 मार्च 2023 को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फॉर्मेट बनाया, दो साइड्स बनाई, डेबिट क्रेडिट, और कॉलम्स क्रिएट कर लिए, दो कॉलम्स लेफ्ट में, दो कॉलम्स राइट में, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पीएनएल अप्रो का जो डेबिट साइड होता है बेटा एज यूजुअल एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड जो होता है एज यूजुअल इनकम का होता है, ठीक है। हम इसमें देखो सबसे पहले ना प्रॉफिट मेंशन करते हैं, सबसे पहले स्टेप यही होता है कि हम इसमें प्रॉफिट मेंशन करें। तो हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है जिसमें से अभी तो कुछ भी लेस नहीं हुआ है ना, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सैलरी, कुछ भी लेस नहीं होता, बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है। इसी 40,000 के प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट के नाम से शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई एक्सपेंस प्रॉफिट में माइनस हुआ होता है तो आपने लास्ट क्लास में देखा है हम उस एक्सपेंस को वापस प्रॉफिट में प्लस करते हैं, देन आफ्टर दैट फिर हम उसको बाद में डिडक्ट करते हैं। बट अगर प्रॉफिट में से ऑलरेडी कोई एक्सपेंस डिडक्ट हो रखा है तो वो नहीं होना चाहिए, तो हम उसको वापस प्रॉफिट में प्लस करते हैं। ये मैंने आपको गाइडेंस दी थी, ऐसा कर लो तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस नहीं है तो हमने प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में आता है हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है। हाँ, ड्राइंग गिवन है, लिखा है द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज 3500 एंड 2500 ऑफ अली एंड बहादुर। ये है लिखा हुआ, दे रखा है, ड्राइंग है, पर क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई कमेंट नहीं है तो हम मान लेंगे कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डिड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से, ठीक है। नॉट अलाउड होता है अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म की कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी। अब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगी, देना चालू करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैंने अली बहादुर को ए और बी से लिख दिया, पर आपको पूरे नाम लिखने हैं, ठीक है, शॉर्ट में नेम मत लिखिएगा, ठीक है, अली और बहादुर, ठीक है। तो बताओ दोनों की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? एक की 25,000, एक की 20,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कैपिटल का? 5% बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था।
तो देखो 25,000 और 20,000 दोनों की ओपनिंग कैपिटल थी, 5-5% इस पे इंटरेस्ट लगा दिया, क्योंकि ये कैपिटल ओपनिंग की है, साल में कोई कैपिटल बीच में चेंज हो नहीं रही है, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि ये जो ओपनिंग कैपिटल है पूरे साल भर यही रही होगी, तो पूरे साल का इस पे इंटरेस्ट दे देंगे 5%, 5%। तो 25,000 का 5% निकालोगे तो 1,250, 20,000 का 5% निकालोगे तो 1,000 आएगा। बाकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके तो आप निकाल ही सकते हो। इतने तो आप बोलते हैं ना कि होशियार हो ही, इतना मुझे आप पे ट्रस्ट है ही, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन अच्छी रखनी है अपनी, ठीक है। 1250 और 1000 करोगे तो टोटल करके 2250 आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम सैलरी देना चालू करते हैं। अच्छा, सैलरी ना यहाँ पे हमें लास्ट में दी थी एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर, पूरे साल की जो सैलरी है, एनुअल मतलब होल ईयर, पर ईयर। तो जो सैलरी है पूरे साल की जो बहादुर की है वो है 3000। तो हमने टू सैलरी करके इन्वर्टेड कॉमा में बी, मैंने शॉर्ट में बी लिख दिया, बट आप पूरा नाम लिखना है बहादुर, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और हमने डायरेक्ट पूरे साल की सैलरी है तो डायरेक्ट शो कर दिया बाहर 3000। इसके बाद कमीशन आता है, इसके बाद हम कमीशन देते हैं टू कमीशन, ठीक है। पर यहाँ पे कमीशन के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब कमीशन के बाद आता है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व के लिए बोला गया है कि 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, यानी 40,000 का 10% कितना होता है बेटा, 4,000 होता है। तो हमने 40,000 का, ठीक है, 40,000 का 10% निकाला और 4,000 कहाँ भेज दिया, जनरल रिजर्व में भेज दिया, क्योंकि फर्म को भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, अनसर्टेन एक्सपेंसेस के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है बेटा, इसलिए बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बचा दिया। बाकी जनरल जो पॉलिसी होती है रिजर्व बनाने की वो यही होती है कि सारे एक्सपेंस लेस कर दो, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसका परसेंटेज आप रिजर्व में लेकर जाओ। पर क्वेश्चन ने यहाँ पे गाइड कर दिया कि जो 40,000 है, जो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है, उसका 10% आपको कहाँ डालना है, जनरल रिजर्व में डालना है। इसलिए उसने सीधा लिख दिया था कि 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, जो 10% है ऑफ दिस प्रॉफिट यानी 40,000 शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। आपने रिजर्व में 4,000 डाल दिया। नाउ अब आप क्या करेंगे बेटा, अपना प्रॉफिट निकालेंगे और उस प्रॉफिट को अपने अली और बहादुर के बीच में 7:3 के रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि 70% 30% का रेशियो था। सिंप्लीफाइड करके 7:3 हो गया था। तो देखो हम प्रॉफिट निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्रेडिट साइड हायर है, डेबिट साइड लोअर है, क्योंकि देखो एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है, तो डेबिट में बैलेंस आएगा जिसे प्रॉफिट बोलेंगे। और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, देखो पार्टनर्स करंट में भी जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में भी, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड या करंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इस क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, विच इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही कैपिटल, वही इनकम, वही एक्सपेंस जाते हैं। तो आज अगर आप प्रॉफिट दे रहे हो तो पार्टनर को इनकम दे रहे हो, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो कैपिटल की जगह पे करंट आ जाता, ठीक है। गॉट इट, यस। अब देखो प्रॉफिट निकालेंगे, चलो मैं यहाँ पे आपको निकाल क्रॉस चेक करके भी दिखा देता हूँ। 40,000 का देखो प्रॉफिट आपने मेंशन किया था पीएनएल एप्रो अकाउंट में, ठीक है, 40,000 का। इसमें से माइनस कर दोगे अपने सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, तो 2250 माइनस 3,000 एंड माइनस 4,000, सो 30,750 का आपका प्रॉफिट आया। और ये प्रॉफिट आप 7:3 यानी 7/10 और 3/10 के रेशो में बांट दोगे, तो बांट दो बस, ठीक है। 30,750 को अगर 7/10 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 21,525 आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 30,000 का 750 इंटू 3/10 करोगे, ठीक है, 3/10, तो ये आएगा 9,225। देखो प्रॉफिट आपने बांट दिया, टोटल करोगे तो टोटल दोनों को प्रॉफिट कितना बांटा था, 30,750, बाहर भी यही आ जाएगा। और फिर क्योंकि क्रेडिट साइड हायर थी, तो जो क्रेडिट का टोटल था मेरे बच्चे वही किसका टोटल हो जाएगा, डेबिट का टोटल हो जाएगा 40,000। टोटल करके डबल लाइन से, देख रहे हो ना, डबल लाइन से टोटल करके यहाँ पर अपना पीएनएल अप्रो क्लोज कर दोगे। इसके बाद आपका सेकंड अकाउंट यहाँ पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि किस मेथड के अकाउंटिंग बनेगा, फ्लक्चुएटिंग। एक सिंगल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वर्ड है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्या होते हैं, लाइबिलिटीज जितनी बढ़ती है क्रेडिट, जितनी घटती है डेबिट, ठीक है। आप पार्टनर्स को जितना अमाउंट प्रोवाइड कराओगे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा। और अगर पार्टनर का अकाउंट घटेगा किसी भी अनफेवरेबल आइटम एक्सपेंसेस की वजह से, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कम होगी, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में वो पैसा कम देना होगा। सो देखो अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो करें तो दो साइड्स यहाँ पे भी हैं डेबिट क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट है, अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट क्रेडिट।
और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर और पार्टनर्स के कॉलम यानी अली और बहादुर के कॉलम बना देंगे। फिर राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही पर्टिकुलर अली बहादुर के कॉलम बना देंगे। आपको पता है ऑलरेडी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है अली बहादुर ने, कितनी, 25,000 20,000, इसको ओपनिंग कैपिटल ट्रीट करेंगे और इसको ऑलरेडी बिजनेस की लाइबिलिटी मानेंगे। तो इसको स्टार्ट किया जाएगा क्रेडिट साइड से, बिकॉज ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 एंड 20,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। आपने ओपनिंग कैपिटल मेंशन कर दी, बस इसके बाद आप देखो क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, क्वेश्चन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो है नहीं, तो उसको स्किप कर दो, बाकी अपने इनकम और एक्सपेंस देना चालू करो। तो आपने पार्टनर को क्या क्या चीजें दी, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, अच्छा रिजर्व तो फर्म ने बचाया है अपने पास, ये तो पार्टनर को मिला नहीं है, तो ये तो नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। बट हाँ, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटा था पार्टनर्स के बीच में, तो ये पार्टनर्स को मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट ये हम पार्टनर्स को देंगे। तो फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म ने पीएनएल में डेबिट किया है, ठीक है, बट पार्टनर का फायदा है तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बताओ कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1250 और 1000, देखो 1250,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। सैलरी किसको मिल रही है, बहादुर को, बहादुर की सैलरी कितनी है 3000, आपने क्रेडिट साइड में 3000 मेंशन कर दिया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट में आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाला था, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपने अपने पार्टनर्स के बीच में बाय पीएनएल एप्रो अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट के नाम से बांट दिया। 21,525, 9,225, ठीक है। तो ये तीन ही आपने प्रॉफिट्स दिए थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, यही तो इनकम दी है पार्टनर्स को, तो आपने ये इनके क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया। अब डेबिट साइड में हम लेना चालू करते हैं एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला तो आता है ड्राइंग। अब ड्राइंग तो क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, ये थी 3500 एंड 2500, ठीक है। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 3500 2500 रिस्पेक्टिवली। पूरे साल की ड्राइंग यहाँ पे अली बहादुर की दे रखी है 3500 2500। तो ड्राइंग क्या कर देंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो यहीं से माइनस होगा, क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो 3500 और 2500 हमने माइनस कर दिया। बाकी इस ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेते हैं पार्टनर से, पार्टनर कैपिटल रिड्यूस करते हैं फर्दर, पर क्वेश्चन में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो हमने डैश डैश कर दिया, बाकी आप इसे स्किप भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए, अब आप देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, तो देखो कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो नेचुरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्रेडिट साइड हायर होती है। तो यहाँ पर अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे ना, ये लो मैं क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ। अली का होगा देखो 25,000, ठीक है, प्लस 1,250 प्लस 21,525, तो देखो 47,775 क्रेडिट का टोटल आ रहा है। सेम हम बहादुर का भी करेंगे, 20,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 9,225, तो ये हो गया 33,225, देख रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड हायर है, तो जो क्रेडिट का टोटल है ना, जो क्रेडिट का टोटल है वही किसका टोटल हो जाएगा, डेबिट का भी टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट का टोटल भी देखो हमने कितना कर दिया, 47,775, 33,225 अली बहादुर का। अब इसमें से इनका ना डेबिट जो फिगर है, डेबिट अमाउंट है 3500 2500 ड्राइंग के नाम से, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, तो 44,775 में से माइनस करेंगे 3,500, तो ये आएगा 47,000 है ना, 47,000, हाँ, 775 में से माइनस करेंगे 3,500, सो इट विल बी 44,275, और 33,225 में से माइनस करेंगे 2,500, तो ये आएगा 30,725। तो मुझे लगता है बैलेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये बैलेंस आपने अपना प्लस माइनस करके निकाला, अपनी स्किल से निकाला, सो दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। इसको क्लोज करा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल के नाम से, विच इज नोन एज टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर अराइव होगी। तो देखो क्वेश्चंस ना बहुत इजी हैं, आराम से लगाए जा सकते हैं, ठीक है, आराम से लगाए जा सकते हैं। बाकी अगर आप इसकी जनरल एंट्री करें, वैसे जनरल एंट्री के लिए बोला तो नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, बट अगर हम सेवा भक्ति करें, ठीक है, देखो दो चीजों की सेवा करने पे ना बड़ा आनंद आता है, एक माता पिता की और एक क्वेश्चंस की। तो कुछ माता पिता की तो सेवा भक्ति आप करते ही होंगे,
हम यहाँ पे किसकी सेवा भक्ति करने आए हैं, क्वेश्चंस की। तो देखो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ये देखें तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पीएनएल एप्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना था, पर अभी प्रैक्टिस सेशन है तो जनरल एंट्री की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसकी प्रैक्टिस कराई थी, बट फिर भी आप देख लीजिए। जनरल एंट्री अकाउंट बनाने के लिए देखो आपके रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ इस लेक्चर में, एसेट और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम लायबिलिटी कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। अगर बाई चांस बैलेंस रिड्यूस हो जाए, ठीक है, इन सबके, तो जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो डेबिट हो जाएंगे। ये आपको रूल याद पे रखना है, ठीक है। तो एंट्रीज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक अच्छे अकाउंटेंट के ना बेटा जो रूल्स होते हैं ना वो टिप पे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। अच्छा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, फिर फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा। इसमें देखो आप डेट की जगह पे सीरियल नंबर भी डाल सकते हो या डेट भी डाल सकते हो। सारी एंट्री कौन सी तारीख को हो रही है, सारी एंट्री यहाँ पे हम क्लोजिंग को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो 31 मार्च 2023 भी आप यहाँ लिख सकते हो, पर फिर भी आप सीरियल नंबर डाल देना तो बेस्ट है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप डेट डालना चाहो 31 मार्च वो डाल सकते हो, सीरियल नंबर डालना चाहो वो डाल सकते हो। अच्छा, एंट्री कैसे करेंगे, देखो आपने सबसे पहले इंटरसन कैपिटल दिया था। इंटरसन कैपिटल देना बिजनेस के लिए क्या होता है गाइस, बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। इंटरसन कैपिटल को डेबिट कर दिया मैंने, आगे लॉजिक भी दे रखा है, एक्सपेंस है। अच्छा, ये इंटरसन कैपिटल हम किसको दे रहे हैं, ए और बी को दे रहे हैं, तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल हमने बढ़ा दिया। बढ़ाया तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज बढ़ी, और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्या होते हैं, नेचुरल क्रेडिट, तो क्रेडिट हो गए। क्योंकि ए और बी को हमने कितना इंटरेस्ट दिया था, याद रखो 1250 और 1000 रुपए का है ना, पीएनएल एप्रो में दिया था। ये देखो 1250 और 1000 का, तो ये हमने यहाँ पे इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और फर्म का टोटल नुकसान 2250 का हो गया। पर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रो में दिखाया जाता है, तो फिर हम इसी एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे, कहाँ बेच के, पीएनएल एप्रो में बेच के। तो अब ना हम पीएनएल एप्रो को डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे, और जिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया था एज एन एक्सपेंस, उसको अब हम रिड्यूस कर देंगे डेबिट से क्रेडिट करके। तो पीएनएल एप्रो डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 2250 बाकी नरेशंस मैंने नीचे दी हैं, आप नरेशंस ये भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ और लिखना चाहे नरेशन लिख सकते हैं, बट रिलेटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जाना है नॉर्थ में, आप चले गए ईस्ट में, ऐसा ना हो, ठीक है। हमें बिल्कुल नरेशन रिलेटेड ही पास करना है, ठीक है। यही कर देना जो मैंने लिखा है, सही तो है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में आप कौन सी एंट्री पास करोगे, अब बताओ अपने पार्टनर को और क्या दिया था, सैलरी दिया था, तो सैलरी देने का एंट्री क्या है, सैलरी देने का एंट्री है, सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और ये सैलरी हम बहादुर को दे रहे हैं तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया टू बी, तो टू बी कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि हम बहादुर के कैपिटल अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, तो 20 का कैपिटल क्रेडिट हो गया, देखो क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। बाकी सैलरी एक्सपेंस है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो डेबिट हो गया, ठीक है। यस, फिर इसके बाद हम इसी सैलरी को इसकी सही जगह पे ट्रांसफर करेंगे विच इज नोन एज पीएनएल अप्रो, तो पीएनएल अप्रो अकाउंट को डेबिट करा 3000 से, और जिस सैलरी को पहले डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दिया 3000 से, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सैलरी के बाद क्या मेंटेन किया था, सैलरी के बाद हमने मेंटेन किया था जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व की एंट्री, जनरल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रो टू जनरल रिजर्व, क्यों, क्योंकि आपका पीएनएल एप्रो का जो प्रॉफिट है, पीएनएल एप्रो का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है, तो पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड में, जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो डेबिट होगा, तो पीएनएल एप्रो तो हो जाएगा डेबिट, ठीक है, डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है। पर ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है, जनरल रिजर्व में, तो पीएनएल एप्रो को डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस हुआ पीएनएल एप्रो को, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, और ये जाकर कहाँ पहुंच गया, रिजर्व में, क्योंकि ये रिजर्व भी फर्म का नहीं है फर्म के पास, पर इस पे हक अधिकार कंट्रोल पार्टनर का ही है, क्योंकि ये पार्टनर का प्रॉफिट है, ओनर के बीच में बंटना था बट फर्म ने बचा लिया, इसलिए फर्म के पास रह के भी फर्म का अपना नहीं होता, ये लायबिलिटी होता है फर्म के लिए। इसलिए बचाए हुए प्रॉफिट्स फर्म के लिए कभी एसेट्स नहीं होते बेटा, लायबिलिटीज होते हैं। तो इसलिए जनरल रिजर्व लायबिलिटी है तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो देखो हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद लास्ट में हमने बचा हुआ प्रॉफिट किसके बीच में बांटा, अपने पार्टनर्स के बीच में बांटा। फिर से आपका पीएनएल अप्रो डेबिट होगा क्योंकि आप प्रॉफिट बांट रहे हो, पर अब आपका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, ए और बी के अकाउंट में, तो यहाँ पे पीएनएल अप्रो को 1 सेकेंड डेबिट करेंगे, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे एस कैपिटल और बीस कैपिटल में, तो एस का कैपिटल में प्रॉफिट जाएगा 21,525, ये हमने पीएनएल अप्रो में निकाल लिया था। बीस कैपिटल में कितना जाएगा, 9,225। फर्म का जो टोटल एक्सपेंस होगा बेटा प्रॉफिट बांटने में, पीएनएल अप्रो को जो हम डेबिट करेंगे वो करेंगे 30,700,
50 से नरेशन बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो क्लियर हो गई बात? यस, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की तो एंट्री ही पास नहीं करी। बेटा ये बैलेंस होते हैं, ये प्लस माइनस करने से निकलते हैं, इनके एंट्री पास नहीं होती। बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है P&L अकाउंट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट बांटना, इन सब की एंट्री हमने की है, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज नोन एज आंसर नंबर 5th। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर पे चलते हैं। देखो लिखा है PQR आपके पास 3 पार्टनर है 1 अप्रैल 2022 को, इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल है 40,000, 30,000 और 30,000। Q इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 6,000 4,000 पर एनम, ठीक है। देखो Q को सैलरी मिलेगी 6,000 की, R को सैलरी मिलेगी 4,000 पर एनम की। तो 6,000 और 4,000 की सैलरी मिलनी है Q और R को, और आगे लिखा है पर एनम, यानी ये पूरे साल की सैलरी है Q और R की। लिखा है पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और ये सैलरी प्रॉफिट बांटने से पहले देनी है। हाँ, तो हम तो वैसे भी प्रॉफिट बांटने से पहले ही पार्टनर को सैलरी देते हैं, कोई नई बात तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। तो ऑब्वियसली बात है, जो कैपिटल हमें यहाँ प्रोवाइड है ओपनिंग कैपिटल, इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही अप्लाई होता है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है 5% पर एनम इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, और इसको ना ड्रॉइंग पे चार्ज मत कर देना। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के तौर पे ड्रॉइंग पे लगाकर फाइंड कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है 5% पर एनम, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ही है, वो ड्रॉइंग के लिए नहीं है। ड्रॉइंग पे उससे मत चार्ज कर देना, ठीक है। यस, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट नहीं है ये 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। फिर कह रहे हैं ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कि जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से P इज एंटाइटल्ड 50% ऑफ द फर्स्ट 10,000, यानी जो पहले 10,000 प्रॉफिट आएंगे, मतलब मान लो आपका जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी आया, उसके पहले जो 10,000, जो फर्स्ट 10,000 का जो प्रॉफिट होगा ना, उसको P के बीच में बांटना है 50%, Q के बीच में बांटना है 30% और R के बीच में बांटना है 20%। यानी पहले 10,000 के प्रॉफिट्स को आपको 50, 30 एंड 20 के रेशियो में बांटना है, और 50, 30 एंड 20% के रेशियो में बांटोगे तो आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो। 10 5 जा 50, 10 3 जा 30, 10 2 जा 20। सेम टेबल से यानी सेम वैल्यू से कटना चाहिए, तो कट के 10 से ये कटा, तो 5:3:2 आपका सिंप्लीफाइड रेशियो बन गया। तो 5:3:2 में हमें ये बांटना है। और कहा कि जो बाकी बचा हुआ रेस्ट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो आप एंड में निकालते हो, ठीक है। तो पहले 10,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसे तो 50, 30, 20 के रेशियो में बांटना, पर बाकी जो बचा हुआ रेस्ट है उसको इक्वली शेयर कर देना। क्या कर देना? इक्वली। रेस्ट प्रॉफिट को, जो बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है, उसको आप इक्वली शेयर कर लेना, यानी 1:1:1 के रेशियो। इट इज अ गुड क्वेश्चन, वैसे आसान है, बस ये प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से बांटना है। पहले 10,000 को एक अलग रेशियो में, बाकी रेस्ट प्रॉफिट को एक अलग रेशियो में, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कह रहे जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एट द एंड ऑफ द ईयर में जो प्रॉफिट दिया है, वो दिया है आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। आफ्टर का मतलब है बाद में, यानी ये प्रॉफिट किसके बाद आया? पार्टनर की सैलरी घटाने के बाद आया, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के घटने से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के घटने से पहले आया, यानी प्रॉफिट सैलरी घटने के बाद बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के घटने से पहले आया है, जो कि है 21,000। अब देखो दिक्कत कुछ नहीं है, हमें प्रॉफिट दिया है बट यह आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट कितना दिया? 21,000। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें दिक्कत इस बात से कि इसमें सैलरी कैसे लेस हो गई। सैलरी कैसे लेस हो गई? सैलरी लेस नहीं होनी चाहिए थी। ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए हमें वापस सैलरी का अमाउंट प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि Q और R की सैलरी दोनों मिला के पूरे साल की कितनी है? 6 4, यानी 10,000 टोटल इन। तो हमें 21,000 में 10,000 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हमें ट्रू प्रॉफिट पता चलेगा, यानी 31,000 का हमारा यहाँ प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है। कह रहे पार्टनर है ड्रॉन 10,000 ऑन ईच, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और हर एक पार्टनर ना 10,000 रुपए निकाल रहा है अपने सैलरी इंटरेस्ट और प्रॉफिट के अकाउंट के बिहाफ पे। यानी जो इनको सैलरी मिल रही है पार्टनर को, जो इंटरेस्ट मिल रही है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बिहाफ पे ये 10,000 रुपए निकाल रहे हैं। अब अगर उसके बिहाफ पे 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना पैसा निकाल रहे हैं,
तो अगर सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों को हम मिलाकर चेक करेंगे, अगर इन तीनों का अमाउंट 10,000 या उससे ज्यादा है, इन तीनों का सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का, और अगर पार्टनर 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो मतलब ये सारा पैसा अपना निकाल रहे हैं। अब मान लो अगर हमने सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड किया और तीनों को मिला के 9,000 आया, पर पार्टनर कितना निकाल रहा है, 10,000, तो ठीक है 9,000 तक तो वो अपना पैसा निकाल रहे हैं सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का, पर 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा निकाला जा रहा है ना, हम उसको ड्रॉइंग मान लेंगे। समझ में आया? मतलब अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके बाद लिखा है प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और कैपिटल अकाउंट बना दो। फिर से घिसा पिटा सवाल आपसे पूछूंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले पीएनएल अकाउंट बनता है, बताइए क्या पीएनएल अकाउंट बनेगा? नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन में कोई बैड डेट, इंटरेस्ट लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन गिवन नहीं है। हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कैपिटल अकाउंट हमने बनाना है। हाँ सर, कौन से मेथड से? फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग? तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड वर्ड या क्वेश्चन में कहीं भी करंट वर्ड मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड लगेगा? फ्लक्चुएटिंग। और यहाँ पे हम पार्टनर का एक सिंगल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। क्वेश्चन की डिमांड है पीएनएल अप्रो बना दो और कैपिटल अकाउंट बना दो, तो वो हम आराम से बनाकर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर नंबर 5, यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे पीएनएल अप्रो अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पीएनएल अप्रो अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अप्रो का फॉर्मेट बनाएंगे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है पीएनएल अप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड आपका कब हो रहा है बेटा? ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2023 को, हमने मेंशन कर दिया। फॉर्मेट बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस डाल दिए, क्रेडिट साइड में सारी इनकम डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चों बताओ? पीएनएल अप्रो की क्रेडिट साइड से पहला स्टेप हम यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रॉफिट बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। वैसे तो प्रॉफिट इन्होंने 21,000 दिया है, बट ये है आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा नहीं है, बट पार्टनर की सैलरी घट रखी है। तो हमारा कंसेंट यही है कि क्यों घटी है, घटनी नहीं चाहिए थी। तो जो सैलरी घटी हुई है 6,000 4,000 टोटल क्यू और आर की, वो हम वापस प्लस कर देंगे। तो क्यू और आर की सैलरी टोटल कितनी होगी? 6,000 4,000 यानी 10,000। तो 21 में 10,000 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी, फिफ्थ क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। फिर हम अपने पार्टनर को प्रोवाइड करना चालू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दिया जाएगा पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर तीनों की कैपिटल हमें यहाँ पे मेंशन है। ओपनिंग कैपिटल 40 30 30, बस हमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 5%। तो यहाँ पे 40 30 30 का 5% लगाएंगे, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है, पूरे साल भर यही कैपिटल रही होगी, इसी पे 5% का इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। तो 2,000 1,500 एंड 1,500 ये निकल कर आ जाएगा। बाकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके तो आप निकाल ही सकते हो। 400 इंटू 5 2,000, 300 इंटू 5 1,500, 300 इंटू 5 1,500, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल करेंगे तो टोटल करके ये कितना आएगा? 2,001 का है, 1,501 का है, 1,501 का है, तो टोटल करके बाहर लिख देंगे 5,000। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम सैलरी देते हैं। तो सैलरी किसको देंगे बेटा? तो सैलरी हम देंगे क्यू को सैलरी देंगे 6,000, आर को सैलरी देंगे 4,000। तो 6,000 4,000 हमने क्यू आर को दी, पी को नहीं दी क्योंकि बोला ही नहीं है, तो इसलिए क्यू और आर को सैलरी दी। पूरे साल की है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करने की जरूरत नहीं है, 6,000 4,000 टोटल करके बाहर कर दोगे 10,000। सैलरी के बाद कमीशन देते हैं बेटा, क्वेश्चन में कहीं भी कमीशन नहीं है, देखो कहीं भी नहीं, आप पढ़ लो क्वेश्चन, कहीं भी कमीशन नहीं दिया है पार्टनर्स का। फिर उसके बाद रिजर्व आता है। रिजर्व हमने इससे प्रायर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पीएनएल एप्रो में रिजर्व बनाया था, क्योंकि क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में रिजर्व के बारे में बोला गया था। पर अभी जो हम प्रेजेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कहीं भी रिजर्व के बारे में नहीं बोला है। जब रिजर्व है ही नहीं तो वो पॉइंट भी मैंने स्किप कर दिया और आप सीधा प्रॉफिट बांट रहा हूँ। क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इसलिए पार्टनर का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर यहाँ प्रॉफिट बांटने का ना एक तरीका है। अब वो तरीका क्या है? पहले तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब बताओ क्रेडिट साइड में प्रॉफिट कितना है गाइस? ये है 31,000। इसमें से हम अपने सारे एक्सपेंस प्रॉफिट बांटने से पहले के माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के कितना था बताओ? टोटल एक्सपेंस 15,000।
तो 5,000 एक माइनस कर दोगे, 10,000 एक माइनस कर दोगे, ठीक है, यानी टोटल 15,000 माइनस होगा, तो आपके पास 16,000 का प्रॉफिट बचेगा। अब 16,000 का प्रॉफिट आया तो है, आया तो है, पर आपको ना एक साथ नहीं बांटना ये प्रॉफिट। जैसे अभी तक हम सारा प्रॉफिट एक साथ बांटते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहाँ पे नहीं बांटना। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो पहले 10,000 है ना, यानी ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, पी को एंटाइटल्ड होगा 50% ऑफ द फर्स्ट 10,000, क्यू का एंटाइटल्ड होगा 30, आर का होगा 20%। यानी जो पहले 10,000 है उसको 50-30-20 के रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार बना के कि पहले जो हमारे 10,000 है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम बांट देंगे 50-30-20 के रेशियो में, यानी 5:3:2 के रेशियो में। तो पी क्यू आर के बीच में बांटोगे 10,000 को 5/10, 3/10, 2/10 में, तो 5,000, 3,000, 2,000 आएगा, टोटल करके बाहर कर दोगे 10,000। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से आप इसे बांट सकते हो। पर एक बात बताओ, अगर 16,000 में से पहले 10,000 आपने बांट दिए तो अब कितने बचे? तो रेस्ट आपके पास बचे 6,000। 16,000 में से 10,000 बांट दिए 5:3:2 में, तो बचे कितने? 6,000 का प्रॉफिट बचा। वो 6,000 का प्रॉफिट अब आप डिवाइड कर दोगे इन इक्वल रेशियो 1:1:1, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है कि रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो रेस्ट डिविजिबल प्रॉफिट बचे, जो हमारे केस में 6,000 बच रहा है, उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 1:1:1 में। तो पी क्यू आर के बीच में बचा हुआ 6,000 का प्रॉफिट बांटेंगे, 1:1:1 का रेशियो है, तो शेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3, 1/3, 1/3, सबको बराबर बांटेंगे, 6,000 के 3 हिस्से करेंगे तो 2,000, 2,000, 2,000 आ जाएगा, ठीक है। बाकी 3 से 6 तो 2,000 टाइम जाता ही है, तो वैसे आप निकाल ही सकते हो। टोटल करके बाहर कितना आ जाएगा? 6,000, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड हायर थी, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। टोटल करके ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? इसके बाद हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा है फ्लक्चुएटिंग मेथड के बिहाफ पे। तो यहाँ पे हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी जितनी बढ़ेंगी क्रेडिट, जितनी घटेंगी डेबिट। पर्टिकुलर पी क्यू आर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हम ये कॉलम ड्रॉ कर देंगे। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है कैपिटल अकाउंट की? ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, पी क्यू आर का 40, 30 और 30। तो इसको ओपनिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस की तरह ट्रीट कर यहाँ पर शो करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 40, 30, 30। इसके बाद जितनी भी इनकम से देना चालू करो, जितने भी एक्सपेंसेस से देना चालू करो, ठीक है। तो देखो हमने अपने पार्टनर को क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट। तो देखो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया, क्योंकि हम ये सब इनकम दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो अकाउंट बढ़ेगा इनका, पार्टनर्स का, और बिजनेस के लिए अल्टीमेटली लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,500, 1,500। सैलरी हम सिर्फ किसको दे रहे थे? क्यू और आर को 6,000 और 4,000। पी को नहीं मिल रही थी, क्वेश्चन में आपने देखा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांटा। अब देखो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? पी को पहले 10,000 में से 5,000 मिला, फिर 2,000 मिला, 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो इकट्ठा यहाँ पे 7,000, यहाँ तो इकट्ठा ही दिखाएंगे 7,000। फिर क्यू को मिला पहले 3,000 और बाकी रेस्ट प्रॉफिट में से मिला 2,000, 3 और 2 कितने होते हैं? 5,000। फिर आर को मिला 2,000 पहले प्रॉफिट में से और फिर दूसरे प्रॉफिट में से 2,000, तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। ये दे दिया, यस। अब आपको पता है क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई थी, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से माइंड में स्टोर करके रखना है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन में लिखा था पार्टनर 10,000 रुपए निकाल रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हर एक पार्टनर 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, ठीक है, हर एक पार्टनर लिखा है। द पार्टनर्स, यानी हर एक पार्टनर, सारे पार्टनर्स ड्रॉन कर रहे हैं 10,000 ईच। हर पार्टनर 10,000 रुपए निकाल रहे हैं सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के बिहाफ पे। तो देखो पी का जो इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट का पैसा बनता है वो बनता है 9,000 रुपए, क्योंकि पी को सैलरी नहीं मिली, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का पैसा बनाकर बनता है 9,000। पर पी तो कितना निकाल रहा है? 10,000। तो जो 9,000 अपने निकाल रहा है ना, वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। तो टू बैंक अकाउंट करके हम पार्टनर्स का कैपिटल माइनस कर देंगे विद द रीजन ऑफ कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहा है। 9,000 अपने निकाल रहा है, पर 10,000 निकाल रहा था टोटल, तो जो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाले ना, हम मानेंगे उसने वो बिजनेस के निकाले, यानी ड्रॉइंग कर दी उसको। तो टू ड्रॉइंग करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वैसे अगर क्यू का देखें तो क्यू का क्रेडिट साइड का टोटल है मेरे बच्चे 1,500, 6,000 और 5,000। इसका टोटल करते हैं तो ये 6, 5, 11, 12,500 आता है। और अगर 10,000 रुपए इसमें से निकाल रहा है क्यू, तो सारा अपना ही निकाल रहा है, बिजनेस का कुछ नहीं निकाल रहा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट का पैसा क्यू का अकेला कितना बन रहा है? 12,500।
उसमें से 10,000 अगर वो निकाल रहा तो वो अपना ही निकाल रहा है, तो यहाँ ड्राइंग वो कुछ नहीं कर रहा है। और अगर आर को देखे तो आर का जो टोटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट का, वो कितना आता है बेटा, 9,500। 4,000, 4,000, 8,000 और 1,500 ऐड करोगे तो 9,500। अब 9,500 बन रहा है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट का। बट पार्टनर निकाल रहा है 10,000, तो हम कहेंगे 9,500 तक जो निकाल रहे हैं वो अपना विड्रॉल ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं। देखो कैपिटल आती है तो क्रेडिट, जाती है तो डेबिट, क्योंकि अपना पैसा निकाल रहा है वो, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो 9,500 वो अपना निकाल रहे हैं, ठीक है। पर जो वो 500 रुपये फालतू निकाल रहा है, क्योंकि निकाल रहा है टोटल 10,000 है, तो 500 रुपये जो फालतू निकाल रहा है वो बिजनेस के निकाल रहा है, यानी वो ड्रॉइंग हो जाएगी। तो देखो ड्रॉइंग डायरेक्ट गिवन नहीं थी बट निकल गई, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। बाकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जा सकता था, पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मेंशन नहीं है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ नहीं आएगा। बाकी मेरे बच्चे टोटल करेंगे, तो अगर आप पी का टोटल करते हो क्रेडिट साइड का तो 49 आएगा, जोड़ सकते हो। और क्यू का अगर क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो 42,500 आएगा। आर का टोटल करोगे तो 39,500 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड हायर है, क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल के बैलेंस, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो नेचुरली क्रेडिट साइड हायर होगी। तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही डेबिट का टोटल होगा। अब डेबिट के टोटल से हम डेबिट आइटम्स माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो पी का टोटल था डेबिट का 49,000, माइनस करेंगे 9,000 और 1,000, टोटल हो गया 10,000, ठीक है। तो ये हो गया 39,000। वैसे ही मेरे बच्चे 42,500 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 32,500 बचेगा, तो ये बैलेंस आ गया। और 39,500 में से 9,500 और 500 यानी टोटल 10,000 जाएंगे, तो कितना बचेगा, 29,500। इसे तो कैलकुलेटर में भी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई। और ये जो बैलेंस आया ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। देखो ओपनिंग में ब्रॉड डाउन आता है, क्लोजिंग में कैरी डाउन आता है, याद रखना, ठीक है। ये अपनी स्किल से निकाला है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगी। बोलो बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। तो इसी के साथ आपका ना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ए और बी हमारे पास बेटा यहाँ पे पार्टनर है, रेशो 3:1 है। 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल दी है, ए की 50,000, बी की दी है 30,000। तो देखो दोनों की ओपनिंग कैपिटल दे दी है, ठीक है। तो अच्छी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई होता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी पूरे साल भर और ईयर एंड तक फर्म ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 किया है, और फुल स्टॉप लग गया। मतलब इसमें बताया नहीं कि इस प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंस आफ्टर चार्जिंग तो नहीं है, मतलब कोई एक्सपेंस घटे घुटे तो नहीं है, कुछ नहीं बोला। मतलब ये सारा का सारा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस, यानी इसमें से अभी तो कोई एक्सपेंस लेस नहीं हुआ है, बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है, गंगा की तरह साफ, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप्स आर, और जो पार्टनरशिप के जो टर्म्स है, कंडीशन है, रूल्स है, वो इस तरीके से हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा 6% पर एनम। ए को कमीशन दिया जाएगा 2% ऑन टर्नओवर। अच्छा, टर्नओवर का मतलब क्या होता है गाइस, सेल्स। वैसे सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी होता है। जब कंपनीज वगैरह पढ़ोगे ना आप, कंपनीज की यूनिट, तो वहां पे देखना कि कंपनी सेल्स को यानी टर्नओवर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलती है, ठीक है। तो टर्नओवर बोल दो, सेल्स बोल दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, सब सेल ही है बेटा ये, ठीक है। तो ए को कमीशन मिलेगा 2% ऑन अ सेल्स, ठीक है। वैसे तो प्रॉफिट में मिलता है, पर यहाँ कंडीशन अलग रख दी है, बोला सेल्स पे मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी फर्म सेल्स पे भी कमीशन दे सकती है, तो यहाँ पे दिया है 2% देना है। अच्छा, सी पॉइंट में लिखा है कि बी विल गेट अ सैलरी, बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ। एक महीने की सैलरी है 500, तो पूरे साल भर की सैलरी आप निकाल सकते हो, 12 से मल्टीप्लाई कर लो। बी पॉइंट में लिखा है कि बी विल गेट अ कमीशन, बी को भी कमीशन मिलेगा 5% ऑन द प्रॉफिट। 5% का कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पे, आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंस, जितने एक्सपेंस हुए हैं कमीशन देने से पहले, बी को कमीशन देने से पहले जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सब डिडक्ट होंगे, इंक्लूडिंग सच कमीशन। उसका कमीशन भी लेस होना चाहिए। अब उसका भी कमीशन लेस होना चाहिए, तब जो प्रॉफिट आएगा उस पे वो कमीशन ले रहा है कितना, 5% का। तो एक तरीके से देखो, हम कमीशन से पहले तक का तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, पर कमीशन के बाद का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि कमीशन ही नहीं पता हमें। तो इसका मतलब है कि अगर वो कह रहा है कि प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस माइनस हो इंक्लूडिंग सच कमीशन,
तो इसका मतलब है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे कमीशन मांगना चाह रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हमें बिफोर का पता रहता है ऑलवेज, और मांग रहा है ये आफ्टर वाले मेथड से। तो जो भी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे उस पे रेट तो लगाएंगे पर नीचे बेस इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि कह रहा है मेरा कमीशन भी माइनस होना चाहिए, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेरा कमीशन भी माइनस हो। पर क्योंकि प्रॉफिट हमें बिफोर का पता होता है, कमीशन से जस्ट पहले का पता होता है, तो बिफोर के कमीशन में अगर आफ्टर के हिसाब से प्रॉफिट देना चाहते हो तो हमें बिफोर के प्रॉफिट को आफ्टर पे कन्वर्ट करना होता है। और ये कैसे करते हैं, नीचे बेस इंक्रीज करके। बाकी मैंने आपको कमीशन का लेक्चर दिया है, आप जाकर पढ़ सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ ये क्लास देख रहे हो तो प्रायर क्लास अच्छे से पढ़ कर आओ, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो। इसके बाद पार्टनर्स का ड्राइंग दिया है फॉर द ईयर, पूरे साल का ड्राइंग दिया है। ए का ड्राइंग है 8,000 रुपीज, बी का ड्राइंग है 6,000 रुपीज। ठीक है, पूरे साल का दे रखा है। और टर्नओवर भी दे रखा है 3 लाख। ऑब्वियसली बात है ये देना जरूरी था, क्योंकि ए को कमीशन हम 2% का दे रहे हैं टर्नओवर, तो टर्नओवर गिवन होना चाहिए। तो सेल्स पूरे साल की गिवन है बिजनेस की 3 लाख रुपीज। कह रहे हैं आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स पढ़ने के बाद आपको रिक्वायर्ड है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पर बनाने से पहले फिर से घिसा पिटा सा सवाल कि पीएनएल एप्रो से पहले एक अकाउंट बनता है, पीएनएल अकाउंट बनेगा क्या? बोलो, बनेगा? तो वही है, इस बात पे डिपेंड करता है बैड डेट, इंटरेस्ट, लोन, रैंट मैनेजर कमीशन है कि नहीं। नहीं है, नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, होता कोई भी एक आइटम होता उसमें से तो बनाते। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा सवाल है मेरा, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे किस मेथड से, फिक्स्ड के फ्लक्चुएटिंग? तो देखो सर, क्वेश्चन में फिक्स्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, करंट वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, फिक्स्ड नहीं तो करंट दे दो, करंट नहीं तो फिक्स्ड वर्ड दे दो, तो समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। दोनों नहीं दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई होगा, पार्टनर का एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ऑब्वियस बात है पीएनएल एप्रो से इसका स्टार्टिंग होगा, तो हमने देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो ये एग्जामिनर को शो कर दिया। सबसे पहले पीएनएल एप्रो, पीएनएल एप्रो का फॉर्मेट है पीएनएल एप्रो अकाउंट। मैंने यहाँ नीचे फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा है, लिख दूं? लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आप कहोगे सर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया। फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। अच्छा, ईयर एंड कब हो रहा है आपका? आपका जो ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2023। ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। डेबिट साइड एक्सपेंस की, ठीक है, डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम की। सबसे पहले हम पीएनएल एप्रो में मेंशन करते हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमें बिल्कुल एकदम प्योर दिया है, इसमें से अभी कोई एक्सपेंस माइनस नहीं है, क्योंकि इसके आगे आफ्टर उफ्टर कुछ नहीं बोला है, तो इसमें कोई एक्सपेंस माइनस नहीं है, बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है। इसी को मेंशन करेंगे बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 50,000 के नाम से। सेकंड पॉइंट में आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो यहाँ पे ड्राइंग्स तो है पर ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर फर्म नहीं रिसीव्ड करेगी अपने पार्टनर से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट नहीं है। अगर होता तो हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाते और यहाँ पे मेंशन करते थे। अच्छा, फिर हम प्रोवाइड करना चालू करेंगे, अपने पार्टनर को देना चालू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे बिजनेस का एक्सपेंस होगा, तो डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ए और बी को देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 50-30 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%, तो 50-30 के ऊपर, ठीक है, 6% का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ए बी को। 3,000 एक का आएगा, 1,800 एक का आएगा, टोटल आएगा 4,800। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो यार, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के अपलोड होते साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपके डाउट लेने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट का आंसर भी समय रहते टाइम पे कर दूं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है सैलरी। अच्छा, सैलरी आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, तो है ना, फॉर्मेट फॉलो करना है। फिर उसके बाद सैलरी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद सैलरी। अच्छा, सैलरी किसको देनी है हमें? हमें सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है? बी को देनी है। तो 500 पर मंथ है, तो 500 इंटू 12 करके 6,000 होगी। पूरे साल की तो सैलरी 6,000 बनेगी। फिर हम देंगे कमीशन, सैलरी के बाद कमीशन दिया जाता है, तो हम देंगे 2 कमीशन। अच्छा, फॉर्मेट ना ऐसे ही फॉलो होना है, पहले पीएनएल अप्रूव का प्रॉफिट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर जनरल रिजर्व, फिर प्रॉफिट। ये फॉर्मेट ऐसे ही फॉलो होगा। हाँ, जो पॉइंट नहीं दिए गए हैं उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं, ये है, जो नहीं है उन्हें स्किप कर दो। ठीक है, फिलहाल अभी हम कमीशन दे रहे हैं, कमीशन देते हैं। अच्छा, ए को कमीशन मिलेगा, क्वेश्चन में बोला था टर्नओवर पे, तो टर्नओवर कितना है? 3 लाख, 3 लाख का 2%। ठीक है,
तो 3 लाख का 2% निकालेंगे तो 6000 का कमीशन निकल कर आएगा ए का। और बाकी हम बी की बात करें तो बी को कमीशन हमने किस पे देना है, देखो बी को हमें कमीशन देना है 5% का ऐसे प्रॉफिट पे जिसपे सारे एक्सपेंस माइनस हो इंक्लूडिंग सच कमीशन। अच्छा देखो हम क्या करेंगे, हम बी को कमीशन देने के लिए प्रॉफिट में जितने एक्सपेंस अभी तक हुए हैं वो सब माइनस कर देंगे इंक्लूडिंग ए का कमीशन भी, क्योंकि बी को कमीशन देने से पहले जो एक्सपेंस हुए हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है, सैलरी हुआ है, और ए को कमीशन जो दिया वो भी हुआ है। सारे एक्सपेंस माइनस करो। ठीक है, तो अगर हम माइनस करते हैं तो 50,000 का प्रॉफिट था, इसमें से माइनस करेंगे 4,800, माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 6,000। तो जनरली ना जो प्रॉफिट हमारे पास होता है वो देखो वो होता है बिफोर का 33,200, और जनरली हम ऐसे प्रॉफिट पे ही कमीशन देते हैं, अगर प्रॉफिट पे दे रहे जनरली जिसमें हम सारे एक्सपेंस क्या कर चुके हो, माइनस कर चुके हो, जस्ट कमीशन देने से पहले वो सब माइनस कर देते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं कमीशन देना है उस प्रॉफिट पे जो पीएनएल अकाउंट से आ रहा है यानी नेट प्रॉफिट पे, तो फिर उसके लिए वो गाइड करेगा। ठीक है, गाइड करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा भी लास्ट में जब ये चैप्टर क्लोज होगा, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, खैर अभी हमें पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये सब पढ़ना है आगे, तो जब हम सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें हम देखेंगे कि कमीशन हम किस पे दे रहे हैं, एक ऐसे प्रॉफिट पे जो पीएनएल से आ रहा है। तो जनरली कमीशन ऐसे प्रॉफिट पे दिया जाता है जिसपे सारे एक्सपेंस माइनस हो, बट अगर क्वेश्चन कभी कह रहा है कि नहीं कमीशन ऐसे प्रॉफिट पे देना है जो पीएनएल से आ रहा हो, उस पे कमीशन देना, तो उसके लिए उसे गाइड करना पड़ेगा। क्या है उसने अलग से कोई गाइड किया? हाँ उसने यहाँ पे तो वैसे बोला हुआ ही है कि सारे एक्सपेंसेस माइनस करने, सारे, अगर नहीं भी बोलता तो भी हम सारे एक्सपेंस माइनस करते। ठीक है, पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट भी देना है तो उसको अलग से मेंशन करके देना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो जनरल तो यही है रूल कि प्रॉफिट पे कमीशन देना है तो जितने भी एक्सपेंसेस कमीशन देने से पहले सब माइनस कर दो। तो 33,200 का आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब देखो ये बिफोर वाला प्रॉफिट है, बी का कमीशन लेस करने से पहले का प्रॉफिट है, पर बी कह रहा है मेरा कमीशन भी माइनस होना चाहिए यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमें बिफोर के प्रॉफिट में आफ्टर मेथड से देना है। तो कैसे देंगे, 5% का कमीशन देंगे क्योंकि 5% का कमीशन देना है, डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे, उतना ही बेस इंक्रीज कर देंगे जितना रेट है। तो 100 ना लिख के 105 लिख देंगे। 10 होता तो 10 बाय 110 करते, 20 होता 20 बाय 120 करते। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट में आएगा 1580.9। अब इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो 1581 आएगा, पर मैंने जानबूझ के इसे 1580 लिखा है क्योंकि अगर 81 लिख दूंगा तो फिर प्रॉफिट बांटने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर फिगर आप ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए 1580 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ₹1 का ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल जो कमीशन आया ए और बी का मिला के वो 7,580 आया। तो आपने देखो कमीशन भी दे दिया, इसके बाद जनरल रिजर्व आता है, क्वेश्चन में कहीं भी हमारे पास जनरल रिजर्व नहीं है तो हम जनरल रिजर्व नहीं देंगे, और इसके बाद सीधा अब हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटेंगे क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। ए और बी के लिए हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 50,000 का अगर प्रॉफिट है बेटा तो इसमें से हम माइनस करेंगे 4,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी माइनस करेंगे 6,000, टोटल कमीशन माइनस करेंगे 7,580, तो ये आएगा 31,620 का प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम 3:1 के रेशो में बांट देंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा यहाँ पे 3:1। ठीक है, 3:1। ठीक है, तो 3/4 और 1/4। अब सोचो 1581 करते तो प्रॉफिट होता शायद 31,619, तो 619 को बांटने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने ₹1 नहीं बढ़ाई। ठीक है, इसे 7581 नहीं करा, 1580 ही रखा, जिससे कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए इजीली। ठीक है, 31,620 को अगर हम 3/4 के रेशो में बांटें और 3/4 के शेयर में बांटें तो 23,715 आएगा, और 31,620 को अगर हम 1/4 यानी डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूँ तो आता है 7,905। टोटल प्रॉफिट हमने बांटा है दोनों के बीच में 31,620, वो हमने यहाँ लिख दिया। क्रेडिट साइड हायर थी तो जो क्रेडिट का टोटल था वही हमारा डेबिट का टोटल हो गया। ठीक है,
बाकी फिर हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बेसिस पे फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, दो साइड्स क्रिएट करी, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ए बी, ठीक है। लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटीज जितनी बढ़ेंगी क्रेडिट, जितनी घटेंगी डेबिट। आप जितना फेवरेबल चीज दोगे पार्टनर को, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि ओवरऑल कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। जितनी अनफेवरेबल चीजें दोगे, पार्टनर का कैपिटल घटेगा, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से एज यूजुअल। तो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है 50-30, ठीक है, 50,000 एंड 30,000, ठीक है, 50,000 30,000, इसको हम मेंशन कर देंगे हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी लाइबिलिटी है ये कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बिजनेस के लिए। तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50-30, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपने पार्टनर्स को जो जो इनकम है वो देना चालू करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब यहाँ पर आपने लिखा है, बस कॉपी 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 पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हम दे रहे हैं 3,000 ए को, 1,800 बी को। सैलरी हम सिर्फ किसको दे रहे थे, बी को, 500 पर मंथ थी ना, तो टोटल मिला के 6,000 हो गया पूरे साल का। कमीशन हम दे रहे हैं, एक को टर्नओवर पे दिया था 6,000 को, बी को दिया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे, तो 1,580 आया था। प्रॉफिट हमने बांट दिया था ए बी के बीच में 23,715 और 7,905, तो ये हमने बांट दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक्सपेंस देना चालू करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग आता है। ड्राइंग हमें क्वेश्चंस में दे ही रखी थी कि पार्टनर की ड्राइंग है, ए की 8,000, बी की है 6,000, तो ये देखो 8,000 6,000 की ड्राइंग कैपिटल से माइनस कर दी, ठीक है, यस। अब देखो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, अगर होता तो मेंशन करता, पर है नहीं तो इसलिए मेंशन नहीं करा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कुछ बात ही नहीं बोली गई है क्वेश्चन में। तो बस अब देखो यहाँ क्रेडिट साइड हायर है कैपिटल की, डेबिट साइड लोअर है, और ये लाइबिलिटी अकाउंट है। बार बार बोल चुका हूँ इस चीज को कि क्रेडिट ही साइड हायर होगी क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है, तो इसलिए क्रेडिट का जो टोटल है वही यहाँ पे डेबिट का टोटल हो जाएगा, और फिर आपको डेबिट के टोटल से डेबिट फिगर्स माइनस करनी है। तो 82,715 में से अगर 8,000 माइनस करते हो, ठीक है, 82,000 में से 82,715 में से माइनस करते हो 8,000, तो ये आता है 74,715। और सिमिलरली 47,285 में से माइनस करते हो 6,000, तो ये आता है 41,285, ठीक है। आराम से क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आया। क्रेडिट से ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट हुआ था, खत्म कहाँ पे हुआ, डेबिट में। ये रूल होता है, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट से स्टार्ट होते हैं इनके अकाउंट और डेबिट पे जाके खत्म हो जाते हैं। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब फिर ये अगले साल फिर दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से, फिर कहाँ पे खत्म होगा, डेबिट पे। ये ऐसे ही चलता रहता है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये अपने अपनी स्किल से निकाला है, तो बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपके आगे क्लोजिंग बैलेंस। इतना आसान होता है, देखो कुछ नहीं है, हवाबाजी बना रखी है बस। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ोगे ना लेक्चर्स, तो आराम से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो मैंने इन दो लेक्चर्स में, एक प्रायर लेक्चर और एक ये वाला, इन दोनों लेक्चर में मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन करा दिए। 6 क्वेश्चन इनफ होते हैं पीएनएल अप्रो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए। एंट्रीज भी मैंने यहाँ पर बताई, तो अगर एंट्री पूछे एंट्री कर सकते हो, अकाउंट पूछे अकाउंट बना सकते हो। अच्छे से डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बेटा, वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, ठीक है, ठीक, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, ठीक है। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम लास्ट क्लास में देखेंगे, और सॉरी अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर आपको आज के टॉपिक को लेकर, कुछ भी क्वेश्चंस को लेकर अगर डाउट है, तो उस डाउट को आप फिर नेक्स्ट क्लास में ले सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट लिखकर पूछ सकते हो, जैसा भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों। टाटा बाय बाय, सही।